हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला जो शेयर है उसका नाम है IRCTC। देखो आज के दिन यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग होता है, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे आज का जो चार्ट पैटर्न देख लें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है आपको बाउंस बैक दिखाई दिया था, लेकिन फिर ये यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोज से नीचे गया, लेकिन हाँ यहाँ पर एक फ्लैट क्लोजिंग ही दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं इसका टेक्निकल और साथ साथ यहाँ पे जो एक्सपर्ट यहाँ पे क्या टारगेट जो है शेयर कर रहे हैं, जो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन दोनों टॉपिक के बारे में सही से समझते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पे क्या टारगेट जो है शेयर कर रहे हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चॉइस ब्रोकिंग के जो यहाँ पे एक्सपर्ट है उनके अनुसार जो है इसका जो टारगेट जो है जो यहाँ पे नियर टर्म में 950 तक यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन वेट एक चीज को यहाँ पे जो सही से समझ लो कि 815 का यहाँ पे स्टॉप लॉस दे रहे हैं, मतलब ये एक ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पर ये टारगेट को शेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे असल जो है क्या होता है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो टारगेट जो मिल रहा है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो टारगेट यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से ही है, मतलब उसका स्टॉप लॉस होगा, उसका टारगेट होगा। तो इसलिए जो लोग बस यहाँ पे एक्सपर्ट के टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई कर रहे हैं, ठीक है, और वो नीचे जा रहा है तो फिर आपको सेल भी करना पड़ेगा जो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस है, या फिर खुद के स्टॉप लॉस से ही आपको सेल करना पड़ेगा यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये सभी पॉइंट यहाँ पे जो है चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, और ये यहाँ पे साफ तौर से ही लिखा हुआ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखो उनका यहाँ पे ये बोलना है कि यदि इसका जो लेवल है 845 के रेंज से लेकर 850 के रेंज में यदि यहाँ पे स्टॉक देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पर बाय किया जा सकता है, और 815 का बस स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 950 का वो यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे। देखो बहुत सारे एक्सपर्ट का जो टारगेट है ना वो यहाँ पे 915 जो यहाँ पे 913 तक यहाँ पे जाते हुए भी दिखाई दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 916 तक जाते हुए भी दिखाई दिया। फिर से उनका जो टारगेट है यहाँ पे 915 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो 950 का टारगेट है। तो ये सब ऐसे ऐसे टारगेट यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन ये सब को देख करके शेयर को बाय नहीं करना है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि क्या आपको इस कंपनी का जो बिजनेस है क्या वो यहाँ पे पसंद है, और यदि पसंद है ना तो प्राइस मैटर नहीं करता। प्राइस आज यहाँ पे 800 हो या फिर 900 हो, यदि बिजनेस पसंद है तो ये 800 का जो शेयर है वो यहाँ पे 8000 भी जा सकता है, या फिर ऐसा भी शायद यहाँ पे हो सकता है कि जो 800 का जो यहाँ पे प्राइस है वो यहाँ पे 80 रुपये भी यहाँ पे हो सकता है। तो यदि कंपनी के बिजनेस को हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे ना तो ही हम लोग का पैसा बनते हुए दिखाई देगा। कभी कभी वैल्यूएशन मैटर नहीं करता, कभी कभी कंपनी का बिजनेस भी मैटर करता है। और जानते हो कि फिलहाल अभी यहाँ पे लगातार न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे IRCTC जो अपने काम को यहाँ पे लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ देखोगे तो वंदे भारत के रिगार्डिंग से भी यहाँ पे न्यूज़ है कि यहाँ पे 11 वंदे भारत को यहाँ पे ऐड करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे से यहाँ पे न्यूज़ अभी फिलहाल स्टार्ट यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे न्यूज़ आते हुए भी दिखाई देगा। जान रहे हो कि यहाँ पे 400 वंदे भारत जो है चलने का यहाँ पे टारगेट है, और ये जो है टारगेट अचीव भी होगा। साथ साथ जानते हो कि ट्रैक लाइन को भी यहाँ पे जो बढ़ाने का भी यहाँ पे आपको 32 से 500 करोड़ का यहाँ पे बजट है। तो देखो ये सब यदि ऐसा होगा ना तो यहाँ पे जब स्टेशन बनेगा तो फिर यहाँ पे IRCTC का जो काम है वो यहाँ पे बढ़ेगा। और इस बात को सही समझ लो कि IRCTC जो है यदि आप सही से इसे होल्ड करके अभी फिलहाल चल रहे हो ना तो ज़रूर से यहाँ पे अच्छे जो है समय के लिए होल्ड करना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग का यहाँ पे लॉस ही हो रहा होगा, और बहुत लोग साथ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट में होगा, लेकिन ये पर्पस नहीं है। बस बिजनेस को समझो और पेशेंस रखो तो पैसा जरूर से बनते हुए दिखाई दे सकता है मेरे हिसाब से। तो हम लोग यदि अपने हिसाब से यदि इसका टेक्निकल देखें ना तो देखो ये 909 का जो लेवल जो था उसे वो यहाँ पे टच करके नीचे की तरफ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब ये अपने ब्रेकआउट को जो यहाँ पे रिजेक्शन यहाँ पे दे दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले बात मैंने शेयर किया हुआ है कि जब भी कोई जब शेयर है एक रेंज में यदि वो यहाँ पे बार बार चलते हुए दिखाई दे रहा है ना तो इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा का मतलब ये है कि बहुत बड़ा होगा। यदि यहाँ पे ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, और यदि नीचे गिरेगा, यदि ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर नीचे भी गिरेगा उतने ही स्पीड से। तो इसलिए हम लोग को ये बात को ज़रूर से मेंशन करना है कि हाँ यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग पर्पज से ना जाकर फिलहाल लॉन्ग टर्म पर्पज से देखें, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो, और यदि 909 का जो लेवल यदि ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है तो फिर एक गजब का बाय मोमेंटम जो मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो फिर होल्ड ही करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अब जो नेक्स्ट जो शेयर है ना वो यहाँ पे है इन्फोसिस लिमिटेड। देखो
आज के दिन यहाँ पे 1.5% तक का जो है एक शानदार रिकवरी यहाँ पे हो चुका है। जानते हो कि यहाँ पे जो न्यूज़ जो था, मतलब जो यहाँ पे डील जो था 12,500 करोड़ का जो कैंसिल हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मात्र 2% का गिरावट। और अब देखोगे तो यहाँ पे जो गिरावट हुआ था वो यहाँ पे रिकवर भी हो गया। मतलब कल के दिन यहाँ पे बंद होते होते जो इन्फोसिस है वो मात्र 1.5% ही यहाँ पे गिरा था, लेकिन अब ये यहाँ पे पूरा जो फुल्ली रिकवर यहाँ पे हो चुका है। तो यही जो है एक अच्छी कंपनी की निशानी है। और सेम चीज़ यहाँ पे इन्फोसिस के साथ आपको वही देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को सही से समझ लो कि यदि मौका मिलता है एक अच्छे कंपनी में तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जाओ या फिर आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी से आप देख रहे हो तो। अब देखो यहाँ पर एक न्यूज़ और आते हुए दिखाई दे रहा है जो हम लोग को यहाँ पे जानना जरूरी है। तो चलो हम लोग इसके बारे में सही से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी जो यहाँ पे हाल ही में जो है ना लगातार आपको जो है पॉन्चिंग विवाद जो है ना वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आप लोग यहाँ पे क्या समझ जो इसके बारे में, मतलब हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं आपको कॉग्निजेंट के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होता है इससे पहले हम लोग यहाँ पे सही समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मान लो कि आपकी एक्स कंपनी है, ठीक है, और ये एक्स कंपनी में जो बड़े बड़े जो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ जानते हो, ये नहीं कि ऐसा यहाँ पे HR आपका हो गया या फिर आपका कोई और पोस्ट, नहीं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बड़े पोस्ट, मतलब आपको CFO CEO, ठीक है, ऐसे से जो यहाँ पे बड़े जो ऑफिसर होते हैं ना वो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एक्स कंपनी को जो रिजाइन दे करके, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको रिजाइन का प्रोसेस यहाँ पूरा कंप्लीट भी नहीं होता और वो यहाँ पे वाई कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक्स जो कंपनी होती है ना वो उसमें यहाँ पे केस करती है। मतलब यदि हम लोग ये समझें कि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहता कि मान लो कि यदि आपको मेरा सेम बिजनेस है और आपका भी सेम बिजनेस है ना, तो यदि मेरा जो काम है, जो मेरा यहाँ पे कंपनी है, यदि उससे यदि कोई बड़ा कोई आदमी, ठीक है, मेरे से शिफ्ट होकर यदि आप में जाता है, तो जो मेरा जो काम है ना उसे वो आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पर ये ऐसा काम होता था, या फिर ये है उनका जो कस्टमर है, ये उनका कस्टमर बेस है, या फिर वो जो इस कंपनी का टैलेंट है। तो इसलिए ये बात को सही से मेंशन करना चाहिए। और इसलिए ऐसे ऐसे जब यहाँ पे आरोप जब होते हैं तो मतलब मेन यहाँ पे यही है कि कोई इन्फोसिस का जो कोई एक्स जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर इनको रिजाइन दिए बिना ही जो है वाई कंपनी में शिफ्ट हो चुकी है, और इसलिए वो यहाँ पर ऐसा नोटिस जो है देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बस यहाँ पे सेम चीज़ जो हाल ही में यहाँ पे जो विप्रो ने भी किया था, और आज यहाँ पे इन्फोसिस की तरफ से भी ऐसे ऐसे यहाँ पे न्यूज़ जो है फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो होप अब इसके बारे में आप लोग को सही से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पूरा मसला क्या है। अब यदि आप लोग यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो जो मैंने शेयर किया है कि देखो कंपनी का बिजनेस पसंद है तो अभी भी कोई भी प्राइस महंगा नहीं है। और ये टॉप के लेवल से भी देखोगे ना तो भाई जहाँ पर 2000 जो यहाँ पर रेंज था उससे सस्ते ही दाम पे ये अभी भी ट्रेड हो रहा है। और मौके वाले लोग यहाँ पे मौके ही के जो इंतजार में यहाँ पे रह चुके हैं, और बहुत लोगों ने इस मौके का फ़ायदा भी उठा लिया है। जब इसका रेंज 1200 था तो लोग यहाँ पे डर रहे थे, लेकिन फिर से लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे प्राइस आ चुका है 1500-1600, क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें या फिर नहीं करें। फिर वो यहाँ पे सोचते रहेंगे, और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 1800, 1900, 2000, 2500 भी यहाँ पे आपको पार हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी के बिजनेस को समझो, और जब ऐसा मौका मिलता है ना तो ये अपॉर्चुनिटी है। और बहुत लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी में पैसा भी बनाया होगा और वो अभी तक यहाँ पे होल्ड करके भी चल रहे होंगे। तो आराम से यहाँ पे इस कंपनी का सही से पहले समझ लो, उसके बाद जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और यदि आप इसके बारे में जो है कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे जानना चाहते हो तो एक बार बस जो है टाइम निकाल करके जो है ना मेरे चैनल पे क्लिक करो, और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाओ, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने बताया हुआ पूरा जो फंडामेंटल जो सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे जो है यहाँ पे फंडामेंटल के बारे में आपको बताया हुआ है, और इसमें से एक आपको इन्फोसिस भी यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो यदि आपको कंपनी के बारे में सही से जानना है और समझना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।